पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर से उबाल पर है और 2026 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अब तक के सबसे अलग और सबसे संवेदनशील चुनाव में से एक बनता जा रहा है। क्यों, क्या वजह है, करेंगे इस पर ही चर्चा इस वीडियो में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। अगर आप इसे 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में देख रहे हैं तो साफ समझ आता है कि इस बार का मुकाबला सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि प्रशासनिक, सामाजिक और चुनावी प्रक्रिया के स्तर पर भी बेहद जटिल हो चुका है। सबसे बड़े कारण की अगर बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के तहत 90 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की खबर सामने आई और यही वजह है कि चुनाव शुरू होने से पहले ही पूरे राज्य में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। SIR विवाद चुनाव से पहले ही क्यों गरमाई सियासत, इस पर करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि SIR पर ये सियासत आखिर क्यों गरमाई है और समझते हैं कि SIR आखिर है क्या। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें चुनाव आयोग मतदाता सूची को अपडेट करता है। इसमें फर्जी नाम हटाए जाते हैं, डुप्लीकेट एंट्रीज खत्म की जाती है, नई एंट्री जोड़ी जाती है और जो मतदाता हैं जो अब उस क्षेत्र से वोट नहीं करते हैं वो सब भी हटा दिए जाते हैं। लेकिन इस बार मामला इतना सीधा नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि बड़े पैमाने पर वैध वोटर्स के नाम भी हटाए गए हैं। वही चुनाव आयोग का कहना है कि ये पूरी तरीके से नियमों के तहत की गई प्रक्रिया है। तो देखिए, 90 लाख नाम हटाने का दावा है। ये आंकड़ा अपने आप में चुनाव की दिशा बदलने की ताकत रखता है। भारी सुरक्षा तैनाती और भी यहाँ पर इस बार की जा रही है। क्या हिंसा का खतरा है, ये सवाल उठता है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव और हिंसा ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर चुनाव में चर्चा के विषय में रहता ही है। इस बार भी चुनाव आयोग ने इस खतरे को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए। केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। मतलब साफ है, आयोग किसी भी कीमत पर हिंसा को रोकना चाहता है और चुनावों को फ्री और फेयर बनाना चाहता है। तो देखिए, पहला चरण आखिर क्यों सबसे ज़्यादा निर्णायक माना जा रहा है, उस पर भी बात करते हैं। तो चुनाव के सबसे अहम हिस्से पर अगर बात करें तो ये पहला चरण है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार पहला चरण ही पूरे चुनाव की दिशा तय कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें करीबी मुकाबलों वाली सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, और यही वो क्षेत्र है जहाँ पर पिछले चुनावों में कांटे की टक्कर देखने को भी मिली थी। अब कौन कौन से इसमें इलाके हैं जिसमें पहले चरण में मतदान होना है, उस पर बात करते हैं। पहले चरण में बंगाल के कई रणनीतिक और संवेदनशील इलाके शामिल हैं। पहला है जंगल महल क्षेत्र, पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम। ये क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है और यहाँ हर चुनाव में अलग अलग राजनीतिक रुझान देखने को मिलता है, कांटे की टक्कर भी देखने को मिलती है। दूसरा है उत्तर बंगाल, कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग। यहाँ पर चाय बागान, गोरखा राजनीति और सीमा के मुद्दे अहम रहते हैं। तीसरा है मालदा मुर्शिदाबाद बेल्ट। ये क्षेत्र मुस्लिम आबादी बहुल्य माना जाता है और यहाँ वोटिंग पैटर्न अक्सर निर्णायक भूमिका निभाता ही है। तो देखिए, अब बात करते हैं कि किन जिलों में वोटिंग होनी है। पहले चरण में जिन जिलों की सीट शामिल है उसमें प्रमुख सीटों की अगर बात करें तो कूच बिहार, अलीपुरद्वार और दार्जिलिंग उत्तर और दक्षिण, दिनाजपुर, मालदा मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, नदिया के भी कुछ हिस्से इसमें शामिल है। यानी ये चुनाव मैदान सीमा से लगे इलाकों से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। अब महत्वपूर्ण सीटें जहां पर सबकी नज़र टिकी है उस पर भी बात करते हैं। उन सीटों को जो अब इस चरण में सबसे ज़्यादा चर्चा पे हैं। पहले चरण में सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, रायगंज, इस्लामपुर, बारूलघाट, मालदा मुर्शिदाबाद और इसके अलावा आसनसोल, बांकुड़ा, पुरुलिया और बहरामपुर। ये सभी सीटें राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही अहम माने जाते हैं और जाते रहे हैं और इस बार भी माने जा रहे हैं। हाई प्रोफाइल मुकाबले कौन कौन से इस बार मैदान पर है, अब बातें हैं कि उन चेहरों पर जिनकी वजह से चुनाव और दिलचस्प दिखाई देता है। नंदीग्राम सीट की सबसे पहले बात करें तो ये सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है। नंदीग्राम इस बार फिर से चर्चा में है। 2021 में यहाँ पर मुकाबला हुआ था ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच। इस बार सियासत उसी दूरी के आसपास घूम रही है। हालांकि इस बार मुकाबले का केंद्र भवानीपुर सीट भी बन गई है। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से इस बार मैदान में है। बहरामपुर भी बहुत चर्चा में है। यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी की साख दांव पर है। खड़गपुर सदर, यहाँ पर बीजेपी के नेता दिलीप घोष चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके अलावा धूमकल सीट की बात करें तो यहाँ पर हुमायूं कबीर की किस्मत का फैसला होना है। सीमा से ये सीटें लगी है और इसलिए खास भी है कुछ सीटें, उसकी भी बात करते हैं।
पहले चरण में ऐसी कई सीटें हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी हुई है। बांग्लादेश सीमा से कुछ इलाके सटे हुए हैं, नेपाल भूटान की करीब, उत्तर बंगाल, और इन क्षेत्रों में मुद्दे अलग होते हैं। पहला मुद्दा घुसपैठ का होता है। हर बार ये मुद्दा काफ़ी चर्चा का विषय भी रहता है। तस्करी, सीमा सुरक्षा, पहचान और नागरिकता के मुद्दे भी यहाँ पर अहम माने जाते हैं और इसलिए इन सीटों का राजनीतिक महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं ये बेहद अहम है और थोड़े मुश्किल भी माने जाते हैं। अब मतदाता प्रोफाइल कौन तय करेगा नतीजे, इस पर चर्चा करते हैं। तो पहले चरण में वोटर प्रोफाइल भी काफ़ी विविध है। इसमें शहरी मतदाता, आदिवासी समुदाय, चाय बागान के मजदूर, मुस्लिम आबादी शामिल है। यानी हर वर्ग का अपना अलग मुद्दा है और यही चुनाव को जटिल बनाता है। 2021 और 2024 में कैसे ये 2026 का चुनाव है, उस पर अगर बात करें तो तुलना करें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021, भारतीय आम चुनाव 2024, तो 2026 का चुनाव कई मायनों में इससे अलग है। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में बदलाव हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं, कई तबादले किए गए हैं, बड़े और अहम तबादले से माने जा रहे हैं। क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय राजनीति का टकराव है। तो देखिए क्या संकेत देता है पहला चरण, इस पर बात करें तो पहले चरण के नतीजे अक्सर ये संकेत देते हैं कि किस पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत है, कौन सा वोट बैंक किस दिशा में जा रहा है, लहर किसकी तरफ है, आगे के चरणों में इस हिसाब से कैसा माहौल रहेगा। तो देखिए अगर निष्कर्ष की बात करें कि क्या इस पर दांव पर है, तो कुल मिलाकर ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता का भी सवाल है, क्योंकि इस बार जुड़ा है SIR विवाद। हालांकि इसमें काफ़ी हद तक कोर्ट ने राहत भी दी है। सुरक्षा तैनाती बहुत बड़ा मुद्दा, करीबी मुकाबले, ये भी देखने वाली बात होगी। ये तीनों मिलाकर इस चुनाव को बेहद अहम बना देते हैं। अब सभी की नज़रें पहले चरण की वोटिंग पर टिकी है। वोटिंग यही से तय होगा कि बंगाल की सत्ता किस दिशा में है और क्या 2026 का चुनाव राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा।